वेलकम बैक टू लर्न हट के विद दीपक, योर स्पोकन इंग्लिश मोटिवेशन और क्रिएटिव आइडियाज पार्टनर। तो आज का टॉपिक है सिंस और फॉर के इस्तेमाल। जी हाँ, सिंस फॉर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं, कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और फॉर प्रीपोजिशन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ये सभी इस्तेमाल स्पेशली इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चालुपूर्ण जो काल होते हैं इंग्लिश में, हिंदी में नहीं होते हैं, उनमें और कंटिन्यूअस टाइम दिखाने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है ये आज हम देखेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सिंस फॉर का मतलब टाइम के हिसाब से सुबह से, दोपहर से, 3 दिन से, 4 दिन से, ऐसा होता है। लेकिन सिंस कब यूज करना है और फॉर कब यूज करना है, तो इसके लिए जो ट्रिक्स है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले सिंस फॉर का इस्तेमाल कंजंक्शंस के तौर पे कैसे होता है ये देखते हैं। कंजंक्शन यानी कि संयोजक, मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने के लिए जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है उसका काम सिंस फॉर कर सकते हैं, क्रिया का कारण देने के लिए। ही वॉज एब्सेंट सिंस ही वॉज इल, या ही वॉज बिजी फॉर ही वॉज कंप्लीटिंग हिज एनुअल प्रोजेक्ट। यहाँ पे कारण के तौर पर बिकॉज को इक्विवेलेंट सिंस फॉर का इस्तेमाल कभी कभी कर सकते हैं। यह पहला इस्तेमाल हो गया। दूसरा फॉर का इस्तेमाल है। फॉर एक प्रीपोजिशन दिखाता है कोई भी एक्शन का पर्पस बताने के लिए। वी गो टू स्कूल फॉर लर्निंग, यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन के तौर पे आया है और पर्पस दिखाता है। ही वॉन्ट्स टू मीट यू फॉर हिज वर्क, उसके मिलने का जो पर्पस है वो फॉर से दिखाया जाता है, के लिए। इस हिसाब से फॉर यहाँ पे इस्तेमाल होता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इस्तेमाल जो होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस टाइम्स दिखाने के लिए। और इवन ये भी समझिए कि सिंस फॉर इस्तेमाल किया है तो ही कंटिन्यूअस टाइम हो गया और तभी ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करना है। हमारी टेंस की सीरीज में हम देख चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। और बाय द वे हिंदी में खाली 9 टेंस होते हैं, हिंदी में 3 टेंस नहीं होते हैं, खाली इंग्लिश में होते हैं। तो जानते हैं सिंस फॉर के बारे में। और पहले सिंस का मीनिंग है से, जैसे वह सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। फॉर का मतलब भी से है, वो 4 घंटे से क्रिकेट खेलते आ रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स। पर यहाँ पे पहले सेंटेंस में मैंने सिंस इस्तेमाल किया, दूसरे में फॉर इस्तेमाल किया, ऐसा क्यों? तो जानते हैं सिंस के बारे में। सिंस क्या दिखाता है? पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है। इसको और आसानी से समझाता हूँ। सिंस क्या दिखाता है कि एक्शन कब शुरू हुई है, कब खत्म हुई ये नहीं बताता, खाली कब शुरू हुई। सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस यस्टरडे, सिंस टुडे, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2019, ये एक्शन शुरू हुई है, खाली खत्म कब हुई है ये सिंस से नहीं बताया जाता। उसके अलग फॉर क्या करता है? एक्शन कोई भी हो, पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो, फॉर की हो, टोटल टाइम पीरियड ऑफ एक्शन, जैसे 4 दिनों से फॉर 4 डेज, 5 दिनों से फॉर 5 मंथ्स, 6 सालों से फॉर 6 ईयर्स, 4 घंटों से फॉर 4 आवर्स। टोटल जो क्रिया का टाइम है वो फॉर से दिया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम। और सिंस क्या बताता है? खाली क्रिया कब शुरू हुई है। और इसका मतलब ये भी होता है कि अभी वर्तमान में वो जारी है या आगे भी जारी रहने वाली है। तो ये डिफरेंस है सिंस और फॉर में, और ये समझ गए तो आप इसके इस्तेमाल में कभी भी गलती नहीं करोगे। फिर भी आपको और एग्जांपल्स मैं दूंगा। जैसे आपको कोई भी वॉच टाइम बताना है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो आप कहेंगे सिंस 2 PM, सिंस 3 PM। लेकिन खाली घंटे बताने हैं, मिनट्स बताने हैं तो फॉर कहेंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 30 मिनट्स। एग्जाम्पल लेते हैं। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 3 PM, 3 बजे से वो पढ़ाई कर रहा है। वही कहा 5 घंटों से ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स। ये देखिए, कंप्लीट टाइम पीरियड ओनली बिगिनिंग ऑफ टाइम सिंस, और कंप्लीट टाइम पीरियड है तो फॉर। और एक लेते हैं दिन दिखाने के लिए। पर्टिकुलर दिन है, दिन का नाम है या पर्टिकुलर दिन का मेंशन है तो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस संडे। लेकिन 3 दिनों से, 4 दिनों से तो फॉर 3 डेज, फॉर 5 डेज, फॉर 10 डेज, फॉर 100 डेज। एक कंप्लीट टाइम पीरियड है इसलिए फॉर। उसी प्रकार से
महीनों के लिए भी महीने का अगर मंथ का नाम है तो सिंस, खाली महीनों का नंबर है तो फॉर, सिंस जनवरी, सिंस मार्च, सिंस दिसंबर। लेकिन 3 महीनों से 5 महीनों से तो फॉर 3 मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 8 मंथ्स। ये हो गया महीनों के बारे में। अब सालों के बारे में, अगर पर्टिकुलर ईयर से बताए है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन पर्टिकुलर ईयर है तो सिंस 2015, सिंस 2021, सिंस 2022, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कौन सा भी हो, लेकिन पर्टिकुलर है तो सिंस। लेकिन खाली नंबर है ईयर का, वो पास्ट का हो सकता है, प्रेजेंट का हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है, पर फॉर, यानी कि जैसे 10 साल से फॉर 10 ईयर्स, 5 साल से फॉर 5 ईयर्स, 15 साल से फॉर 15 ईयर्स। ये ईयर्स के बारे में हो गया। लेकिन एक कॉमन, कई बार कॉमन भी इस्तेमाल होता है, खाली आर्टिकल का बदलाव होता है। जैसे बहुत देर से कहना है, वो बहुत देर से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लॉन्ग टाइम। इसके साथ फॉर भी इस्तेमाल करते हैं, खाली आर्टिकल आता है। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिंस लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, दोनों का डिफरेंस देखिए। अब सिंस जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के निश्चित समय है उनके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे सिंस टुडे, सिंस यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे, सिंस टुमारो फ्यूचर टाइम है, सिंस दैट डे, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, सिंस डॉन। ये सब जो पर्टिकुलर टाइम दिखाते हैं दिन के, उनके साथ सिंस इस्तेमाल करना है। फॉर किसके लिए इस हिसाब से होगा? फॉर मेनी आवर्स, फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी मंथ्स, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी सेंचुरीज, ऐसा भी कह सकते हैं। अब प्रीवियस टाइम दिखाने के लिए सिंस फॉर कैसे इस्तेमाल करते हैं वो थोड़े एग्जांपल देखेंगे। सिंस लास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिनों से। इसके साथ फॉर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाली द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, फॉर द लास्ट 2 डेज। सिंस लास्ट 4 मंथ्स या ईयर्स, फॉर के साथ भी कर सकते हैं, फॉर द लास्ट 4 मंथ्स, ईयर्स। सिंस नेक्स्ट 3 मंथ्स, फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। सिंस नेक्स्ट 5 ईयर्स, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और भी कुछ इस्तेमाल है सिंस के जो स्पेसिफिक टाइम बताते हैं, लेकिन एंड कहाँ होना है ये नहीं बताते हैं। जैसे सिंस हिज बर्थ, सिंस डेथ, सिंस मैरिज, सिंस दैट मंथ, सिंस दिवाली, सिंस दैट फेस्टिवल, सिंस दैट प्रोग्राम। ऐसे इस्तेमाल भी हम सिंस के कर सकते हैं। तो फिर से बताता हो, सिंस खाली क्रिया कब शुरू हुई है ये बताता है। फॉर क्या बताता है? क्रिया का टोटल टाइम, वो मिनटों में हो सकता है, घंटों में हो सकता है, महीनों में, सालों में या सेंचुरीज में हो सकता है, लेकिन टोटल टाइम बताता है। और सिंस खाली बिगिनिंग बताता है। ये डिफरेंस है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आइडेंटिफाई करने की एक ट्रिक भी यही है। अगर सिंस फॉर है और उसके साथ कंटिन्यूअस टाइम है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन आएगा, सिंस फॉर दिखता है और उसके साथ कंटिन्यूअस टाइम दिखता है तो उसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के हिसाब से वहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये रहा आज के वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। स्पोकन इंग्लिश मोटिवेशन, क्रिएटिव आइडियाज़ और इंग्लिश ग्रामर, राइटिंग स्किल्स के बारे में और जानने के लिए हमारी वेबसाइट learnhatke.com को विजिट कीजिए। तो मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।